क्या आप अपनी पर्सनैलिटी इम्प्रूव करना चाहते हो? क्या लोग आपको इग्नोर करते हैं या आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते? आज की वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है सादिया मलिक। आज हम एक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ समझेंगे, इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी। मैं आपको इसे इजी इंग्लिश और उर्दू ट्रांसलेशन के साथ एक्सप्लेन करूँगी। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी, यानी अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाएं। इम्प्रूव मीन होता है बेहतर बनाना, पर्सनैलिटी यानी अपनी ज़ात को, अपनी शख्सियत को। योर मीन अपनी शख्सियत को इम्प्रूव करें, बेहतर बनाएं। लोग आपको आपकी पर्सनैलिटी से जज करते हैं। पर्सनैलिटी बताती है कि हम असल में कौन हैं। तो इसके बारे में हमें ये सेंटेंस बोलना चाहिए, पर्सनैलिटी शोज़ हु वी आर, यानी पर्सनैलिटी बताती है कि हम असल में कौन हैं। सिर्फ बात करना नहीं, बल्कि आप कैसे सोचते हो और कैसे बिहेव करते हो, ये सब पर्सनैलिटी है। इट इंक्लूड्स आवर बिहेवियर, थाट्स एंड एटीट्यूड। इंक्लूड्स यानी बताती है या इसमें शामिल है, आवर बिहेवियर हमारा रवैया, थाट्स कहते हैं सोच को, एंड एटीट्यूड और रवैये को कहते हैं, तर्ज अमल को कहते हैं। सिर्फ बात करना नहीं, बल्कि आप कैसे सोचते हो और कैसे बिहेव करते हो, ये सब पर्सनैलिटी है। A good personality is very important in our life. यानी अगर पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग हो तो आप हर जगह शाइन करते हो, स्कूल हो या लाइफ। ये अ गुड पर्सनैलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, यानी एक अच्छी शख्सियत जो है वेरी बहुत इम्पॉर्टेंट, अहम है इन आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी में। कॉन्फिडेंस ही सक्सेस की होती है। जब आप कॉन्फिडेंट होते हो तो आप हर चैलेंज फेस कर सकते हो। बोलेंगे इट हेल्प्स अस बिकम कॉन्फिडेंट एंड सक्सेसफुल। इट हेल्प्स ये मदद देती है अस हमें, बिकम बनने में, कॉन्फिडेंट पूरे एतमाद, एंड सक्सेसफुल और कामयाब। यानी जब आप कॉन्फिडेंट होते हो तो आप हर चैलेंज फेस कर सकते हो। एक मोटिवेशनल पैराग्राफ के सेंटेंसेस हैं। It helps us become confident and successful. It also helps us make good relationships with others. अच्छी पर्सनैलिटी से लोग आपको पसंद करते हैं, यानी आप इजीली दोस्ती और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना सकते हो। इट आल्सो, ये आल्सो मीन बी, हेल्प्स मदद देती है आज हमें, मेक बनाने में, गुड अच्छे, रिलेशनशिप्स कहते हैं ताल्लुकात को, विद साथ, अदर्स दूसरों के साथ। यानी अच्छी पर्सनैलिटी से लोग आपको पसंद करते हैं, आप इजीली दोस्ती और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना सकते हो। The good thing is that personality can be improved with time and effort. Good thing कहते हैं अच्छी चीज़ को। इस मीन है that जो कि पर्सनैलिटी शख्सियत को कैन बी बना सकती है, इम्प्रूव्ड बेहतर बना सकती है, विद साथ, टाइम वक्त के साथ, एंड एफर्ट और कोशिश के साथ। सबसे अच्छी बात क्या है? यानी पर्सनैलिटी फ़िक्स नहीं होती, आप इसे चेंज कर सकते हो, बस थोड़ी मेहनत और कंसिस्टेंसी चाहिए। तो हम कह सकते हैं द गुड थिंग इज़ दैट पर्सनैलिटी कैन बी इम्प्रूव्ड विद टाइम एंड एफर्ट। देयर आर मैनी सिंपल वेज़ टू इम्प्रूव पर्सनैलिटी। देयर आर मैनी, बहुत से, सिंपल सादा, वेज़ तरीके, टू इम्प्रूव बेहतर बनाने के पर्सनैलिटी शख्सियत को। तो दोस्तों आज से आप डिसाइड करो कि आप अपनी पर्सनैलिटी इम्प्रूव करोगे। छोटी छोटी हैबिट्स बदलो और अपनी लाइफ चेंज करो। बेहतर पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने के बहुत से आसान तरीके हैं। इसका मतलब है कि पर्सनैलिटी इम्प्रूव करना मुश्किल नहीं है, छोटी छोटी आदतों से भी चेंज आ सकता है। वी शुड थिंक पॉजिटिव। सबसे पहले हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। फर्स्ट मीन सबसे पहले, वी हमें शुड चाहिए, थिंक मीन सोचना चाहिए, पॉजिटिव मीन मुस्बत। सबसे पहले हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। फर्स्ट वी शुड थिंक पॉजिटिव। अ पॉजिटिव माइंड हेल्प्स अस स्टे हैप्पी एंड स्ट्रॉन्ग इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। अ पॉजिटिव माइंड एक
मुस्बत ज़हन हेल्प्स मदद करता है आज हमारी स्टे रहने में, हैप्पी, खुश एंड स्ट्रॉन्ग और मजबूत रहने में, इन में डिफ़िकल्ट सिचुएशन मुश्किल हालात में हेल्प्स के साथ एस का इजाफा किया गया है। ये प्रेजेंट डेफिनेट का वर्ब है। अगर सोच अच्छी हो तो प्रॉब्लम में भी हम हिम्मत नहीं हारते। अ पॉजिटिव माइंड हेल्प्स अस स्टे हैप्पी एंड स्ट्रॉन्ग इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। Positive mind helps us stay happy and strong in difficult situations. सेकेंड, दूसरे नंबर पर वी शुड स्पीक क्लियरली एंड पोलाइटली। दूसरा ये कि हमें साफ और तहजीब से बात करनी चाहिए। वी शुड स्पीक क्लियरली एंड पोलाइटली। वी हमें शुड मीन होता है चाहिए, स्पीक होता है बोलना, क्लियरली का मतलब होता है वाजे, एंड पोलाइटली और नरमी से, यानी क्लियर और पोलाइट बात करना पर्सनैलिटी का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। वी शुड स्पीक क्लियरली एंड पोलाइटली। गुड कम्युनिकेशन हेल्प्स अस एक्सप्रेस आवर आइडियाज़ एंड अंडरस्टैंड अदर्स। गुड मीन अच्छी, कम्युनिकेशन बातचीत, हेल्प्स मदद देती है आज हमें, एक्सप्रेस का मतलब होता है इजहार करने में, आवर आइडियाज़ अपने ख़यालात को, एंड और अंडरस्टैंड समझने में, अदर्स मीन दूसरों को। यानी अच्छी कम्युनिकेशन हमें अपने आइडियाज़ बताने और दूसरों को समझने में मदद देती है। जब हम अच्छी बात करते हैं तो लोग हमें समझते हैं और हम भी उन्हें समझ लेते हैं। यानी गुड कम्युनिकेशन हेल्प्स अस एक्सप्रेस आवर आइडियाज़ एंड अंडरस्टैंड अदर्स। गुड कम्युनिकेशन हेल्प अस एक्सप्रेस आवर आइडियाज़ एंड अंडरस्टैंड अदर्स। थर्ड वी शुड बिलीव इन आवर सेल्व्स। तीसरा ये कि वी शुड हमें चाहिए, बिलीव यकीन रखना चाहिए, इन आवर सेल्व्स खुद पर। तीसरा ये कि हमें खुद पर यकीन रखना चाहिए। सेल्फ बिलीफ यानी अपनी एबिलिटीज़ पर ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। बिलीव इन आवर सेल्व्स, हमें खुद पर यकीन रखना चाहिए। कॉन्फिडेंस गिव्स अस द करेज टू फेस चैलेंजेस एंड ट्राई न्यू थिंग्स। कॉन्फिडेंस मीन एतमाद, गिव्स अस हमें देता है करेज हौसला, टू फेस सामना करने का, चैलेंजेस मुश्किलात का, एंड और ट्राई सीखने का, न्यू थिंग्स नई चीज़ें। कॉन्फिडेंस हमें हिम्मत देता है कि हम मुश्किलात का सामना करें और नई चीज़ें ट्राई करें। जब आप कॉन्फिडेंट होते हो तो आप डर के बगैर नए काम करते हो और चैलेंजेस फेस करते हो। कॉन्फिडेंस गिव्स अस द करेज टू फेस चैलेंजेस एंड ट्राई न्यू थिंग्स। गुड मैनर्स आर आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। अच्छे मैनर्स भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। गुड मैनर्स आर आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। वी शुड रिस्पेक्ट अदर्स एंड बी काइंड टू एवरीवन। वी शुड हमें चाहिए, रिस्पेक्ट इज़्ज़त करना, अदर्स दूसरों की, एंड और बी काइंड रहम दिल होना चाहिए, बनना चाहिए, टू एवरीवन हर एक के साथ। हमें दूसरों की इज़्ज़त करनी चाहिए और सबके साथ मेहरबान होना चाहिए। शुड जो है ये मॉडल वर्ब है, ये एडवाइस के लिए यूज़ किया जाता है। वी शुड respect others and be kind to everyone. Saying please and thank you makes a good impression. Saying कहना चाहिए, please and thank you makes बनाता है good अच्छे impressions। यानी please और thank you कहना अच्छा impression देता है। इसलिए हमें जब दूसरों से हम लोग बात करते हैं तो हमें please और thank you के वर्ड यूज़ करने चाहिए। हेल्पिंग अदर्स आल्सो मेक्स अस अ बेटर पर्सन। हेल्पिंग मदद करना दूसरों की, अदर्स कहते हैं दूसरों को, आल्सो मीन बी, मेक्स अस हमें बना देती है, अ बेटर एक बेहतर, पर्सन शख्स, यानी दूसरों की मदद करना हमें बेहतर इंसान बना देता है। हेल्पिंग अदर्स आल्सो मेक्स अस अ बेटर पर्सन। हेल्पिंग अदर्स आल्सो मेक्स अस अ बेटर पर्सन। Along with this, we should control our anger and stay calm. Along इसके साथ साथ with this इसके साथ we should हमें चाहिए कंट्रोल काबू करना चाहिए, our anger अपने गुस्से को, and और stay मीन रहना चाहिए, calm पुरसकून।
इसके साथ हमें अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए और पुरसुकून रहना चाहिए। Along with this, we should control our anger and stay calm. We should also try to learn new things every day. We should also try to learn new things every day. यानी हमें हर रोज़ नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करनी चाहिए। ट्राई मीन होता है कोशिश करना, लर्न मीन होता है सीखना, न्यू थिंग्स नई चीज़ें। We should also try to learn new things every day. Reading books, improving skill and gaining knowledge help us grow. रीडिंग बुक्स यानी किताबें पढ़ना, इम्प्रूविंग स्किल्स अपनी महारतों को बेहतर बनाना, एंड गेनिंग और हासिल करना नॉलेज इल्म को, हेल्प अस हमारी मदद करता है ग्रो बढ़ने में। किताबें पढ़ना, स्किल इम्प्रूव करना और नॉलेज हासिल करना हमें ग्रो करने में मदद देता है। रीडिंग बुक्स, इम्प्रूविंग स्किल्स एंड गेनिंग नॉलेज हेल्प अस ग्रो, यानी ये चीज़ें जो हैं हमें ग्रो करने में मदद देती हैं। Spending time with positive people also improves our personality. Spending वक्त गुजारना, टाइम वक्त, with मीन साथ, पॉजिटिव मुस्बत, people कहते हैं लोगों को, also मीन बी, improves यानी बेहतर बनाता है, our personality हमारी शख्सियत को। पॉजिटिव लोगों के साथ वक्त गुजारना हमारी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाता है। यहाँ पे स्पेंडिंग टाइम जो है जेरेंड है और इसमें इम्प्रूव जो है ये वर्ब यूज़ किया गया है। स्पेंडिंग टाइम विद पॉजिटिव पीपल आल्सो इम्प्रूव्स आवर पर्सनैलिटी। स्पेंडिंग टाइम विद पॉजिटिव पीपल आल्सो इम्प्रूव्स आवर पर्सनैलिटी। इन कंक्लूजन, इम्प्रूविंग पर्सनैलिटी इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। आखिर में ये कि इम्प्रूविंग बेहतर बनाना पर्सनैलिटी शख्सियत को इस मीन है अ कंटिन्यूस प्रोसेस, एक मुसलसल अमल। पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। स्मॉल डेली हैबिट्स कैन ब्रिंग बिग चेंजेस। स्मॉल मीन छोटी, डेली है रोज़ाना की आदत होती हैं, कैन ला सकती हैं, कैन मीन सकती हैं, ब्रिंग मीन लाना, बिग चेंजेस बड़ी तब्दीलियाँ। छोटी रोज़ाना की आदतें बड़े चेंजेस ला सकती हैं। स्मॉल डेली हैबिट्स कैन ब्रिंग बिग चेंजेस। If we stay positive, confident and kind, we can become a better version of ourselves every day. अगर हम पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट और काइंड रहें तो हम हर दिन अपना बेहतर वर्जन बन सकते हैं। स्टे मीन होता है रहना, पॉजिटिव मुस्बत, कॉन्फिडेंट पुर एतमाद, काइंड कहते हैं मेहरबान या रहम दिल को। वी कैन बिकम हम बन सकते हैं अ बेटर वर्जन, एक बेहतरीन वर्जन। आवर सेल्व्स खुद का एवरीडे हर रोज़ के लिए। तो इसके साथ साथ हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं उनको रिपीट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारा पर्सनैलिटी। द वे अ पर्सन थिंक्स, बिहेव्स एंड फील्स, यानी शख्सियत। सैनोनिम इसका करैक्टर, नेचर एंड बिहेवियर। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट मीन्स फीलिंग श्योर अबाउट योर सेल्फ। उर्दू में इसका मीनिंग है पुर एतमाद। सैनोनिम है इसका सेल्फ एश्योर्ड, बोल्ड, सिक्योर। सेल्फ एश्योर्ड, बोल्ड, सिक्योर। रिलेशनशिप्स मीन कनेक्शन आर बॉन्ड, कनेक्शन आर बॉन्ड विद अदर्स, कनेक्शन आर बॉन्ड विद अदर्स यानी ताल्लुकात। सैनोनिम है इसका बॉन्ड्स, कनेक्शंस, एसोसिएशंस। इम्प्रूव, टू मेक समथिंग बेटर, टू मेक समथिंग बेटर। उर्दू मीनिंग इसका बेहतर बनाना। सैनोनिम है इसका इन्हेंस, इन्हेंस, डेवलप, अपग्रेड, अपग्रेड। पॉजिटिव मीन होपफुल एंड गुड एटीट्यूड। उर्दू में इसका मीनिंग है मुस्बत। सैनोनिम है इसका ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल, कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इसका मीनिंग है शेयरिंग आइडियाज़ आर इंफॉर्मेशन, शेयरिंग आइडियाज़ आर इंफॉर्मेशन। उर्दू में इसका मानी है राब्ता, गुफ्तगू। सैनोनिम में इसका इंटरेक्शन,
conversation and exchange. Interaction, conversation and exchange. Express mean to show or tell feelings or ideas, यानी इजहार करना. Synonym है इसका convey, show, communicate, confidence, belief in yourself, यानी एतमाद. सेल्फ बिलीफ इसका सैनोनिम है assurance, trust. सेल्फ बिलीफ, assurance, trust. मैनर्स polite behavior. मैनर्स polite behavior. उर्दू मीनिंग है इसका अदाब. सैनोनिम है इसका एटिकेट, पोलाइटनेस, कंडक्ट. एटिकेट, पोलाइटनेस, कंडक्ट. कॉन्टीन्यूस यानी मुसलसल. हैपनिंग अगेन एंड अगेन विदाउट स्टॉपिंग. उर्दू मीनिंग है इसका मुसलसल. सैनोनिम है इसका ऑनगोइंग, कांस्टेंट, अनएंडिंग. इस मज़ीद वीडियोज़ के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें. अल्लाह हाफिज़.